नमस्कार मित्रों, मैं एस्ट्रो वास्तु रिसर्चर हस्तरेखा संजीव। आज हम वास्तु शास्त्र में पश्चिम दिशा में सरकार या न्यायालय से दंड, सजा, जेल होने का कौन सा द्वार या प्रवेश द्वार या प्रकाश द्वार है जहां से यह इस तरह की ऊर्जा प्रवेश करती है, उसके बारे में और उसके क्या उपाय हैं, उससे कैसे बचा जा सकता है, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे, देखेंगे और समझेंगे। सरकार या न्यायालय कोर्ट द्वारा आपको दंड, सजा, जेल होने को वास्तुशास्त्र से देखा जा सकता है। पश्चिम दिशा शनि की दिशा कहलाती है जो न्यायालय का कारक बनती है और अतः वास्तु सम्मत पश्चिम दिशा न होने पर न्यायालय से जेल यात्रा या दंड प्राप्त होता है। साथ ही सरकार अर्थात पुलिस से छापा, टैक्स चोरी, सरकारी एजेंसी का छापा, राजभय, पिता को हानि, सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहण, जब्ती के आकलन कर पश्चिम दिशा से किया जा सकता है। पश्चिम दिशा में इस हेतु विशेष पद निर्धारित होता है जिस पद पर प्रवेश द्वार, प्रकाश द्वार या वास्तु सम्मत संरचनाएं नहीं होने पर वह इस चीज को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है तथा न्यायालय से या सरकार से हमें दंड दिलाना सुनिश्चित करता है, जिसकी हम उस पद के हिसाब से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि हमें न्यायालय से दंड मिलेगा या पुलिस या सरकार से हमें जेल यात्रा या किसी तरह की टैक्स यात्रा या किसी तरह का सरकारी छापा या नोटिस हमें प्राप्त होंगे या नहीं। इसके लिए पश्चिम दिशा में उत्तर की दिशा से अगर हम गिने तो रोग, पाप, यक्षमा, शोक के बाद जो मुख्य पद होता है जो असुर पद कहलाता है, वह चौथा पद असुर कहलाता है, वह पद इसके लिए जिम्मेदार होता है। इस पद पर प्रवेश द्वार या प्रकाश द्वार होने पर आप यह मान के चलिए कि आपके साथ यह विघटनाएं आपके साथ जरूर होती हैं। आपके घर का वास्तु सम्मत निर्माण ही आपको इससे बचा सकता है, अतः घर का निर्माण वास्तु सम्मत ही करें। और अगर यह संरचनाएं इस प्रकार आपको प्रदर्शित होंगी, मैंने जो आपको चित्र में प्रदर्शित कर रखा है उसमें जो 22 नंबर लिखा है जो आपके लिए असुर का पद है, वह पद इसके लिए जिम्मेदार होता है। इस पद पर प्रवेश द्वार या प्रकाश द्वार होने पर आपको इन चीज़ों से नुकसान होने की संभावना होती है। यहाँ पर एक चीज़ और स्पष्ट कर दूँ कि वास्तु सम्मत संरचना में और क्या चीज़ें इसे प्रभावित करती हैं। पहला, घर के दिशा या दिशा परिवर्तन कंपास से या पिरामिड्स के माध्यम से आप चेक करा लीजिए कि आपका घर वास्तव में पश्चिम मुखी है या नहीं। जब आपका दिशा परिवर्तन सुनिश्चित हो जाए तो उसको लंबाई चौड़ाई के आधार पर चौसर कीजिए और उसकी अतिरिक्त वृद्धि सुनिश्चित करिए। चौसर जो खंड होता है वास्तु परस विधा के अनुसार विधा को उसमें स्थापित कीजिए। इस हेतु घर को लंबाई चौड़ाई में बराबर 3 भागों में खंडों में बांटें और प्रत्येक खंड को पुनः 3 उपखंड में बांटें। इस तरह एक दिशा में आपको 9 खंड मिलेंगे और हर दिशा में 9 खंड जो होते हैं वह इसके प्रवेश द्वार या प्रकाश द्वार हेतु पद सुनिश्चित माने जाते हैं। और असुर पद होता है जो पश्चिम दिशा में चौथा पद उत्तर से माना जाता है। इसके साथ ही निम्न वास्तु संरचनाएं इस चीज को और अधिक प्रभावित करती हैं। यदि आपके घर का केंद्र भी दूषित है तो यह संभावना दंड और जेल होना आपकी सुनिश्चित मानी जाती है। नकारात्मक वास्तु संरचनाएं जैसे कि शौचालय में सेप्टिक टैंक भी अगर इससे जुड़ जाता है तो आप ये मान के चलें कि यह घटना अधिक तीव्रता से होती है, परेशान करती है। इसके विपरीत पद वास्तु संरचना का होना उस दिशा में आपको यह निश्चित करता है कि उसके जो परिणाम है, घटना के जो परिणाम है, मात्रा या कितने अधिक लोग इससे प्रभावित होंगे, यह निर्धारित कर सकते हैं। इसके साथ ही सहायक वास्तु संरचनाएं जैसे ढलान, ऊंचा नीचा निर्माण, हल्का भारी, खुला हुआ, ढका हुआ, वृद्धि, कटान, प्रकाश या अंधेरा युक्त, दिशा बंद होना, वायु प्रवाह युक्त या वायु प्रवाह विहीन होना, सीढ़ियों की स्थिति और घर में घरेलू जल या वर्षा जल का प्रवाह भी वास्तु के अनुसार होना चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाता है कि दिशामुखी प्रवेश द्वार यह निर्धारित करेगा कि किस के द्वारा यह घटना होगी, वह कौन सर्वाधिक प्रभावित होगा। अतः घर का निर्माण वास्तु सम्मत ही करें। पश्चिम में असुर या पर
पद पर प्रवेश द्वार या प्रकाश द्वार आप नहीं बनाएं। अगर आपने बना रखा है तो उसे आप बंद कर दीजिए। अपने पश्चिम दिशा में पुष्पदंत और वरुण पद पर ही प्रवेश द्वार बनाइए। वास्तु सम्मत सहायक संरचना, विपरीत पद वास्तु संरचना और नकारात्मक वास्तु संरचना को वास्तु सम्मति निर्माण करें और अपने आप को सरकारी या न्यायालय कार्रवाई से अपने आप को बचाएं। धन्यवाद।